हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इससे पूछे जाने वाले यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो जो धारा होती है आई बराबर, उसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण होता है, तो आई बराबर होता है एन ई, यहाँ ई क्या है बटे के टी, समय भी लिया जाता है। यन यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टी उसका समय। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी हमको यन अपान ई पूरा का वैल्यू पूछा है। तो उसका मान कितना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा आई अपान ई हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना है 3.2 है एम्पियर। ई एक इलेक्ट्रॉन पावेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते 19 आ जाएगा। यानी कौन सा सही ऑप्शन होगा, दूसरा वाला, पहला का दूसरा। तीसरा है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 घाते 15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, तो लूप में धारा होगी। तो यहाँ पर भी धारा निकालना है, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, एन ई अपन टी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्रति सेकंड कितना चक्कर लगा रहा है, 6 गुणे 10 घाते 15, तो ये इसका एन अपन टी पूरा का मान होगा। तो यहाँ से रख सकते हैं, कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 घाते 15 एन की जगह रख देंगे। और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 घाते -19, और टी प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है, तो टी का वैल्यू कितना रखेंगे, एक, इतना एम्पियर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 16 छक्का कितना होगा 96, यानी 9.6 गुणे 10 घाते कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, इतना एम्पियर। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.96 गुणे 10 घाते -3 लिख सकते हैं। तो 10 घाते -3 का मतलब मिली एम्पियर में आ जाएगा, तो जी 0.96 मिली एम्पियर, यानी कौन सा ऑप्शन से होगा, ए वाला ऑप्शन से होगा, दूसरा का ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तीसरा, किसी चालक तार में धारा आई होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी है। यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध होता है, आई बराबर होता है एन ई ए भी डी, जहाँ आई क्या है धारा है, एन है एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ए क्या है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या परिच्छेद का क्षेत्रफल, VD के अनुगमन वेग। तो जब इसमें कह रहा है कि धारा आई होने मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, VD है, तो धारा आई रखेंगे जब आई इक्वल टू एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक मतलब पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए त्रिज्या आर है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब VD की जगह क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो उस समय धारा आई है तो अनुगमन में क्या है, भी है। और जब इसमें यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I होने पर, यानी आई की जगह क्या रख देना है, 2I रख देना है, तब समीकरण क्या मिलेगा, 2I बराबर हो जाएगा एन ई, वही सेम रहेगा, पाई आर की जगह कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब भी अनुगमन वेग बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही भी डैश पूछ रहा है। अब ये दोनों को भाग दे देंगे, इस समीकरण पहला और दूसरा का इसमें भाग देंगे, तो आई बटे 2I यानी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इधर कितना होगा, एन से एन कैसे, ई से ई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे 4R स्क्वायर, तो आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा भी, नीचे क्या हो जाएगा 4, और ये भी डैश बच जाएगा। अब यहाँ से भी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, भी डैश बराबर भी अपान के 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी अनुगमन वेग कितना होगा, भी अपान 2 हो जाएगा, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा।
चौथा प्रश्न आते हैं, यल मीटर लंबाई व आर मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बराबर उतना रहेगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो धारा होती है I इक्वल टू फार्मूला होता है NEAVD, अनुगमन वेग के आधार पर ये परिभाषा होती है। I की जगह लिख सकते हैं हम लोग V/R लिख सकते हैं, जहाँ V क्या है, विभवांतर, R प्रतिरोध हो गया। अब बराबर क्या होगा, ये लिख सकते हैं NEAVD, वो पूरा रहेगा इसी तरह से। अब यहाँ R की जगह हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं V ऊपर रहा करेगा, R की जगह प्रतिरोध है तो ρL/A, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई, A उसका परिच्छेद क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा NEAVD। अब ये A जो होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा तो A से 1 कैंसिल हो जाएगा, सीधे ऊपर क्या बचेगा, V बचेगा, नीचे ρL/, हो जाएगा NE हो जाएगा, फिर VD हो जाएगा। अब यहाँ से VD को वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, VD इक्वल टू V/ρL, इधर ये है और ये NE भी इसमें आ जाएगा, ये फार्मूला आएगा। यानी VD जो अनुगमन वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विभवांतर पर, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई तार की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पावर, इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पर उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, व्यास पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी व्यास 2 गुना करेंगे तब भी उसके अनुगमन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही सेम ही रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, VD ही रह जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा का B ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न आते हैं, अनुगमन वेग VD की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन होता है। तो ओम के नियम का पालन होने के लिए जो अनुगमन वेग होना चाहिए वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। यानी A वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 5वां का A। 6वां है, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। तो जो हम लोग जानते हैं कि धारा जो I बराबर होता है NEAVD होता है। अब ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, यदि I का वैल्यू इसमें भाग दे देंगे I/A तो बराबर क्या हो जाता है, NEVD हो जाता है। तो I/A को ही धारा घनत्व कहा जाता है J, तो J बराबर हो जाता है NEVD हो जाता है। क्या हो जाता है, NEVD। तो कौन सा संबंध होता है, प्रदर्शित करता है NEVD, ये धारा घनत्व का। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें पहला आएगा, 6वां का ये ऑप्शन सही होगा। 7वां प्रश्न आते हैं, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी। तो विद्युत चालकता जो होती है वो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है 1/R। तो R का वैल्यू दिया है इसमें, 1/R कितना हो जाएगा, 500। ये ओम के पावर कितना हो जाएगा, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 ओम पावर -1। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, B वाला, 7वां का B। 8वां था, एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिए जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा, वह 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लेकिन बहुविकल्पी में दे दिया है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि तार की लंबाई यदि प्रतिशत लंबाई में वृद्धि करना है तो उतना 2 गुना उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, बढ़ जाएगा और वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न है, एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो जब उसकी त्रिज्या खींच के परिवर्तन करेंगे, त्रिज्या में कमी करेंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, ये ध्यान रखना हम लोग को कि 4 गुना इसमें बढ़ेगा, यानी 4% की वृद्धि होगी। तो 9वां कौन सा ऑप्शन सही होगा, A वाला सही होगा। और जब त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध में भी
वृद्धि होगा, लेकिन 2 गुना वृद्धि होगा। और जब त्रिज्या में कमी करेंगे तो प्रतिरोध में 4 गुना वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो इसके आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न कर सकते हैं। अब वैसे में अति लघु उत्तरी या डिस्क्रिप्टिव विस्तृत उत्तरी वाले में सॉल्व करने का तरीका उसमें आएगा, तो उसको बताया जाएगा। इसमें 10वां प्रश्न है, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया। तो y पर कौन प्रदर्शित हो रहा है? I धारा, और x पर कौन? वोल्टेज है। इसके बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा इस तरह से आ गया। मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है। तब यहाँ चालक का प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा इसमें करेंगे तो tan थीटा, इसका जो ढलान आएगा वही प्रतिरोध आता है। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? V अपान I हो जाएगा। इसी V अपान I को क्या कहते हैं? प्रतिरोध R कहते हैं। ये R किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। यानी इसका चालक का प्रतिरोध क्या होगा? tan थीटा। ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें 10वां का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, 40 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध होगा। तो लंबाई 2 गुनी करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है 4 गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना हम लोग को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 160 ओम का ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। इसको इस तरह से लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी धात्विक तार है, इसकी लंबाई यल दिया है, इसका प्रतिरोध कितना है? 40 ओम दिया है सवाल, और इसके परिच्छेद क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है? ए है। आज अब इसकी खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं। लंबाई 2 गुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लंबाई मान लीजिए 2L हो गया। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, तो मान लीजिए क्या है? R है। और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल घट जाएगा, पतला तार हो जाएगा, तो A डैश मान लिए। लेकिन तार वही है तो इसका मटेरियल बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। तो पहले तार का आयतन क्या होगा? AL हो जाएगा, बराबर दूसरे तार का आयतन क्या हो जाएगा? A डैश इंटू 2L हो जाएगा। तो A अपान A डैश का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? A अपान A डैश बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से फार्मूला लगा देंगे प्रतिरोध वाला कि R बराबर हम लोग जानते हैं रो यल अपान A होता है। तो पहले तार के लिए R की जगह कितना लिख देंगे? 40 लिख देंगे, बराबर रो विशिष्ट प्रतिरोध सबके लिए सेम होगा, एक ही मटेरियल है, यल हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरे तार के लिए R की जगह क्या लिखेंगे? R लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर R माना गया है, बराबर क्या हो जाएगा? रो यल की जगह कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ए की जगह क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 बटे के R बराबर, इधर से रो कैंसिल हो जाएगा, A डैश अपान क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, और यल से यल कैसे हो जाएगा? तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 40 बटे कितना हो जाएगा? R बराबर A डैश अपान A कितना आएगा? A डैश अपान A आएगा 1/2 आएगा। A डैश अपान A कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और ये इसमें से भाग देंगे तो ये 1/2 इसमें आएगा, ये तो 1/2 ये भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? R का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों 4 चौके कितना होगा? 16 हो जाएगा, 160 ओम हो जाएगा। यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा 11 का। नेक्स्ट आते हैं 12, 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 50 ओम का कोई भी तार है, इसको 5 बराबर भागों में काट दिया गया। तो 5 बराबर भागों में इस तरह से काट दीजिए। मजिए ये पहला भाग इसका है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो बराबर लंबाई में काट रहे हैं तो जो प्रतिरोध होता है R बराबर होता है रो यल अपान ये होता है, यानी यह लंबाई पर निर्भर करता है। तो लंबाई यदि 5 बराबर भाग में काटे हैं तो इसका प्रतिरोध भी
उसी अनुसार बराबर भाग में बढ़ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, 10-10 ओम आ जाएगा। इसका प्रतिरोध भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। इसको किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो फार्मूला लगना 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 1/R1 बराबर सब 10 है, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा, 1/R बराबर आ जाएगा 5/10, यानी R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यानी कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा, 12 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है 13वां प्रश्न, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बना है, लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के निम्न संयोजों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, यल तथा ए, 2L तथा A/2, L/2 तथा 2A कोई नहीं। जो प्रतिरोध होता है R बराबर फार्मूला बताए थे, R रो यल अपन क्या होता है, A, यानी सबसे कम किसका होगा, जिसकी लंबाई सबसे कम होगी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणुपाती है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे कम किसमें है, देखिए यल ए है, ये 2 गुना है लंबाई, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा है, ये लंबाई कम है क्षेत्रफल अधिक है, यानी इस पर सीटेबल रहेगा, प्रतिरोध कम आ जाएगा, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको रो से प्रदर्शित कहते हैं, तो रो का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वह ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू क्या, मीटर होता है, पहला ऑप्शन इसका सही। मैग्नीट का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर है, 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीट के एक घन का प्रतिरोध होगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, तो रो का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 50 × 10⁻8 दिया है ओम इंटू मीटर, और लंबाई उसका दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। अब उसका प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, रो यल अपन क्या होता है, ए, तो रो हो गया, यल का मतलब लंबाई हो गया, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ए, घन की आकृति का है तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यल स्क्वायर होगा, सब भुजा बराबर होगी तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, रो अपन क्या आ जाएगा, यल, रो का मान इसमें रख देंगे, कितना आएगा, 50 × 10⁻8, यल कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, इसमें 100 को भाग देंगे तो 100 को गुणा ऊपर हो जाएगा मीटर बदलने के लिए, यहाँ से इसको हल करेंगे तो इतना ओम आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा, ए वाला, 15 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता जो होता है उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है 1/O रो, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, तो इसका उल्टा है तो ऊपर जाएगा, तो ओम के पावर -1 इंटू मीटर के पावर -1, तो कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा। तो इसका 16 का कौन सा ऑप्शन, सी सही माना जाएगा। 17 प्रश्न, 2 प्रतिरोध R तथा 2R वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक प्रतिरोध इस तरह से R, दूसरा है 2R, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो ये समांतर क्रम में है, तो इसमें कौन सा उभयनिष्ठ ऐसा पद होगा, वो होगा विभवांतर। तो इस तरह से इनमें उत्पन्न ऊष्मा जो होती है H बराबर फार्मूला कौन सा लगेगा, V²/R इंटू T, इतना जूल वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ये पहले के लिए अप्लाई करेंगे तो H की जगह मान लीजिए पहले में उत्पन्न ऊष्मा क्या है, H1 है, तो H1 की जगह क्या लिख देंगे,
भी स्क्वायर रहेगा सेम दोनों के लिए, आर की जगह क्या होगा आर रहेगा, समय टी उतना रहेगा। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा यस टू बराबर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, इसके लिए भी सेम होगा, आर की जगह कितना लिख देंगे 2r लिख देंगे और टी भी वही सेम रहेगा। अनुपात इसका भाग दे देंगे, H1/H2 कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 संबंध 1 यानी 17 का बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला 2 संबंध 1 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18वां प्रश्न। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, इनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। तो दोनों बल्ब हैं तो किस क्रम में जुड़े रहेंगे, समांतर क्रम में ही जुड़े रहेंगे। किस क्रम में जुड़े रहेंगे, समांतर क्रम में ही जुड़े रहेंगे। एक की क्षमता दिया है 40 वाट और दूसरे का 60 वाट, और दोनों किस वोल्टेज पर जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए तो 220 वोल्ट पर जोड़े गए। तो इसमें प्रतिरोध का अनुपात निकालना, जब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका जो वोल्टेज होगा वो सेम हो 220 रहेगा। तो क्षमता P बराबर हम लोग जानते हैं V² क्या होता है R होता है। तो पहले बल्ब के लिए लगाया जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे P1, अब V दोनों के लिए सेम रहेगा, R की जगह होगा R1। इसी से दूसरे के लिए लिखेंगे तो P2 बराबर क्या लिखेंगे V² क्या लिख देंगे R2। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे P2/P1 बराबर क्या हो जाएगा P1/P2 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2/R1। तो इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या होगा प्रतिरोध का अनुपात R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा P2/P1। P2 का मान कितना है 60 है, P1 का मान कितना है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 का डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें, इसमें 18 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में 18 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए थे। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें आएगा, 18 से और अधिक जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।